चाइना जाने का मुख्य उद्देश्य था वहाँ के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जो वहाँ के औद्योगिक डेवलपमेंट है, उसको देखने के लिए हम वहाँ पे गए थे। प्रतिवर्ष इंडिया चाइना फ्रेंडशिप कॉरिडोर के थ्रू यहाँ से इंडिया से लगभग 10 से 8 लोगों का सदस्यों का दल चाइना दौरे के लिए जाता है। यह जो दौरा है वो मुख्य रूप से डॉक्टर कोटनिस की याद में आयोजित किया जाता है। इस दल के अंदर डॉक्टर कोटनिस एक महान चिकित्सक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना से कर्नल जूडी ने जवाहरलाल नेहरू से एक आग्रह किया था कि यहाँ से डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पर भेजा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया था, तो जापानीज़ के एग्रेशन के लिए इंडिया से 5 चिकित्सकों का दल चाइना गया था। उसमें डॉक्टर कोटनिस मुख्य थे। डॉक्टर कोटनिस ने वहाँ पर अपने 4 या 5 साल के कार्यकाल के दौरान हजारों जो सैनिक थे उनका उपचार किया, उनको बचाया। तो इस चीज़ से प्रभावित हो गए चीन के लोगों ने और चीन की सरकार ने डॉक्टर कोटनिस की याद में एक मेमोरियल का और म्यूज़ियम का वहाँ पर बनाया है। इसी याद में प्रतिवर्ष चीन भारत से 8 से 10 लोगों का सदस्यों का दल चीन बुलाया जाता है। इसी दल के हम सदस्य थे। जी, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है जब आप ऐसे चुनकर जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से चाइना का। लेकिन बतौर जब आप चयन हुआ तो आपका वहाँ का अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ नया चाइना से सीखने को मिला जो भारत की पृष्ठभूमि में, भारत के परिप्रेक्ष्य में उतारा जा सकता है? चाइना से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। वहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों का डिसिप्लिन इतना है कि वो अपनी जो उनकी जो संपदा है उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। हमने वहाँ के सांस्कृतिक स्मारक देखे, जैसे हमने वहाँ पे जियान म्यूज़ियम का दौरा किया। वहाँ पे सिंजेजुआन के अंदर हैबी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डॉक्टर कोटिस का स्मारक है, उसका दौरा किया। हमने वहाँ पे ऑटोमोबाइल जोन जिसमें सैचमैन करके जो ट्रक्स, हैवी ट्रक्स बनाए जाते हैं, उसका दौरा किया। तो हमने वहाँ पर देखा जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वह भी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही है और हाइड्रोजन व्हीकल्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रही है, जैसा कि इंडिया में भी चल रहा है। साइड बाई साइड हम भी देख रहे हैं इंडिया में भी औद्योगिक विकास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर भी इसी तरीके से औद्योगिक विकास हो रहा है। वहाँ पर हमने ये देखा, एक जो पॉजिटिव पॉइंट था, तो वहाँ रोबोट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाए। इवन औद्योगिक के अंदर भी रोबोट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। होटल्स वगैरह में भी रोबोट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तो उस वजह से वहाँ पर ह्यूमन डिपेंडेंस थोड़ी कम हो गई। उसका लिटरली एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ के लोगों की थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ गया है उस वजह से। दैट इज़ अनदर इश्यू। उस चीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रोबोटिक डेवलपमेंट्स को। दूसरी चीज़ वहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी सब्सिडी दे रखी है। तो मेजोरिटी में जितनी भी बाइक्स वगैरह जो यहाँ पे हैं डीजल एंड पेट्रोल की, वो वहाँ पे नहीं चलती है। वहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो चाहे मोपेड हो, वो मेनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही हैं। जो मोपेड हैं उनकी संख्या वो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो कोई भी आदमी अपने घर के लिए मोपेड या बाइक नहीं खरीदता है, उसको रेंट पे लेता है और वहाँ पे जहाँ पे होती है वहाँ पे वापस पार्क कर दिया जाता है। और वहाँ पे हमने क्लीननेस देखी, साफ़ सफाई देखी, लोगों की जिम्मेदारी देखी कि लोग अपने शहर को गंदा नहीं करते वहाँ पे। जी, और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो यूरोपीय देश में जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं अपने भविष्य को लेके, भले वो पढ़ाई के लिए हो या करियर के लिए हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो। क्या चाइना में भी वो संभावना है भारतीयों के लिए कि वहाँ जाके कार्य करें और एक अच्छा जीवन शैली, एक अच्छा भारत के लिए एक अच्छा एनआरआई के तौर पे, या मान लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो भारत के लायक हो, भारत के योग्य और भारत को आगे बढ़ाने में काम हो, ऐसी संभावना है चाइना में? चाइना के अंदर ऐसी काफ़ी संभावना है। हमने इस दौरे के इस जो हमारी यात्रा थी, इस दौरान वहाँ के विदेश मंत्रालय के कई उच्च अधिकारी जो थे, जैसे मेयर, डिप्टी मेयर, गवर्नर से भी मुलाकात करी, उनको हमने सम्मानित भी किया। उनकी तरफ से भी उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप लोग यहाँ पे आना चाहें, अपनी आईटी कंपनीज़ को लाना चाहें, आप कोई अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना चाहें तो दे आर वेलकम अस, वो हमें बुलाना चाहते हैं। तो हमने वहाँ जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया तो वहाँ के चेयरमैन्स थे, उनसे मुलाकात की, उनसे इस बारे में बातचीत की। तो वो लोग भी इस बारे में काफ़ी उत्सुक हैं कि इंडिया से जो एंटरप्रेन्योर है, जो युवक हैं, वो आए यहाँ पे स्टडी करें। उसके लिए एक ओपन एनवायरनमेंट उन्होंने रखा है कि आप जो भी यहाँ आना चाहें, यहाँ पे पढ़ना चाहें, हम उनको यहाँ से फेलोशिप ग्रांट करेंगे और उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे विदेश मंत्रालय है, चीन का दूतावास है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे संपर्क करके जो यहाँ के नवयुवक हैं वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है औद्योगिकी और आईटी डेवलपमेंट और एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट है। तो लोग सीख सकते हैं यहाँ से, नवयुवक जाके वहाँ से सीख के वापस अपने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं से बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ अभी। और
मेरे को फ्रेंड्स ऑफ चाइना सोसाइटी इंडिया के द्वारा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा मेरे को चाइना भेजा गया था 9 दिन के लिए। और उसमें राजस्थान से 2 लोग गए थे, उसमें से मैं एक था। तो वहाँ क्या कुछ सीखा आपने, क्या कुछ देखा? वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स का भ्रमण किया। एक जियान म्यूज़ियम, येनन म्यूज़ियम, हैवी मेडिकल मतलब हैवी मेडिकल हॉस्पिटल भी ले गए थे हमें। और डॉक्टर कोटनेस के मेमोरियल हॉल, जिनके ऊपर ये प्रोग्राम किया गया है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटेस, उनके उनके ऊपर ये प्रोग्राम किया गया था। जी। अच्छा, मैंने देखा है कि वो जो चाइना है वो तकनीक में काफ़ी आगे है, तो आपने टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरीके से देखा, क्या कुछ सीखा? जी, चाइना काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। जी। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे होगा चाइना एआई डेवलपमेंट में। जैसे उधर मैं गया तो मैंने होटल्स में देखे कि रोबोट्स काम कर रहे हैं इंसान की जगह। डिलीवरी रोबोट्स कर रहे हैं, रूम सर्विस रोबोट्स दे रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी उधर कम है इंडिया के प्रति। मुझे लगता है पॉल्यूशन का कारण तो ये भी है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा। जी जी, वहाँ पर डीजल पेट्रोल के व्हीकल्स नहीं चलते हैं, जितना मैंने देखा जी। उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के व्हीकल नहीं थे। और ईवी के व्हीकल्स और गैस के व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे थे। और क्या कुछ आपको सीखने मिला? आपको नहीं लगता है कि भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो छात्र, अगर वो वहाँ जाते हैं चाइना, तो उनके लिए क्या कुछ अलग एजुकेशन क्वालिटी में अंतर होगा? वहाँ के जो स्कूल हैं वो 9 से 4 होते हैं, और उसमें से 12 से 1 वो लंच ब्रेक होता है। और उनके जो गेम्स पीरियड है वो गेम मतलब फिज़िकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये रोज़ उनकी एक क्लास होती है फिज़िकल एजुकेशन की। तो उधर के जो लोग हैं, जो मतलब मैन है, वो प्रोडक्शन में ज़्यादा है और फीमेल्स सेल्स में ज़्यादा है। तो ओलंपिक को लेके भी काफ़ी कुछ तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं वो लोग, मैंने ये सुना है। जी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ओलंपिक को लेके। और मेरे हिसाब से उनने काफ़ी ज़्यादा ओलंपिक्स में मेडल्स भी जीते हुए हैं।